हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? नवरात्र का पर्व यानी साधना, शक्ति और भक्ति का पर्व। 36 रात्रियां आती है, वर्ष में 4 बार आते हैं नवरात्र। और चैत्र और अश्विन माह के नवरात्र गृहस्थ की साधना के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। माँ दुर्गा को समर्पित सारे देश में होने वाले प्रेम, करुणा, ममता, वात्सल्य, सृजन, पालन, संरक्षण का मात्र रूप अवतरण होता है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती स्त्री गुण के 3 आयामों के प्रतीक हैं। जो लोग शक्ति, अमरता की इच्छा रखते हैं, वे स्त्रैण के उन रूपों की आराधना करते हैं जिन्हें हम तमस कहते हैं, जैसे काली या धरती माँ। जो लोग धन, दौलत, जोश और उत्साह की मनोकामना रखते हैं, जीवन और भौतिक दुनिया की सौगात की इच्छा रखते हैं, वे स्त्रैण के उस रूप की ओर आकर्षित होते हैं जिसे लक्ष्मी या सूर्य के नाम से जाना जाता है। और जो लोग ज्ञान, बोध आदि चाहते हैं, नश्वर शरीर की सीमाओं के पार जाना चाहते, वे स्त्रैण के सत्व रूप की आराधना करते हैं, यानी सरस्वती या चंद्रमा उसके प्रतीक है। इन तीनों आयामों में आप इस नवरात्र में अपने आप को जिसमें भी लगाएंगे, आपको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। अगर आप रजस की ओर ध्यान देते हैं तो आप शक्तिशाली होंगे, सत्व की ओर जाते हैं तो अलग रूप से शक्तिशाली होंगे, और इन सब के परे चले जाते हैं तो शक्ति की नहीं रह जाएगी, आप मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। कहा जाता है 9 दिन में 9 देवी की आराधना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। 2020 में नवरात्र का पर्व 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 25 को नवमी तथा विजयदशमी है, दशहरा का दिन है। और दुर्गा विसर्जन दशहरा के दिन आप सभी को याद होगा, विजयदशमी के दिन मेरा जन्मदिन भी है, तो आप सबके साथ ज़रूर मनाऊंगी। और दुर्गा विसर्जन 26 अक्टूबर सोमवार के दिन होगा और 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उसके बाद नवमी लग जाएगी। और इसलिए जो लोग भी करेंगे कन्या पूजन आदि, अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन करें, ये ठीक रहेगा। नवमी के दिन 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 के बाद दशमी तिथि लगने वाली है, यानी दशमी तिथि 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक रहेगी। इसलिए दशहरा पर्व या जो भी अपराजिता पूजते हैं वो इसी दिन पूजेंगे। इस बार देवी माँ का आगमन घोड़े पे हो रहा है, यानी अश्व पे हो रहा है, क्योंकि शनिवार के दिन से आरंभ हो रहे हैं नवरात्र, और माँ का प्रस्थान भैंसे पर होगा। सफलता सिद्ध मंत्र बता देती हूँ आपको। जो लोग भी इन नवरात्र में पूछ रहे हैं कि मैम कौन सा मंत्र हम जपे सफलता के लिए, तो चारों ओर सफलता के लिए आपको कुछ नियमों के पालन करने हैं, उपवास आदि, साधना आदि के लिए। लेकिन जो एक कॉमन मंत्र है, सब लोग जप सकते हैं 9 दिन, वो है ओम रिंग दुंग दुर्गाय नमः, ओम अंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे, और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। कठिन उपवास और व्रत रखने का महत्व है, साइंटिफिक रीज़न भी होता है। अंग प्रत्यंग की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। इन 9 दिनों में भोजन करना, मद्यपान करना, मांस भक्षण करना, स्त्री संग करना, ये सभी वर्जित बताया गया है। उपवास रखकर ही साधना की जा सकती है। और नवरात्र को नव अहोरात्र यानी कि विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं, और दिन की अपेक्षा यदि रात में आप साधना करते हैं, आवाज़ दी जाती है, तो वो बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इन रात्रियों को महारात्रियाँ कही जाती है। सिद्धि और साधना की रात्रियाँ होती है, और बहुत ही शुभ संकल्प आपके जो भी हो वो सिद्ध होते हैं। इसलिए आपको इस दौरान साधनाएं ज़रूर करनी चाहिए। आपको पहले कौन सी साधना करेंगे, सब लोग कहते हैं मैम साधना बता दीजिए, साधना बता दीजिए। ऐसे साधना नहीं होती है। आपको चयन करना चाहिए कि आपकी मनोकामना क्या है। देवियों में आप अंबिका, सती, पार्वती, उमा, काली, 10 महाविद्याएं, उनकी साधना कर सकते हैं। कुछ लोग पिशाचिनी, यक्षिनी, अप्सरा आदि साधना इन नवरात्र में करते हैं, वो 10 उसमें आप कर सकते हैं गुप्त नवरात्र में। इसमें कोई मतलब नहीं है इन साधनाओं को करके। बहुत तरह की साधनाएं होती है। एक होती है दक्षिण मार्गी साधना और एक होती है वाम मार्गी साधना। जो गायत्री होते हैं योग सम्मत दक्षिण मार्गी साधनाएं होती है। शैव, नाथ और शक्त संप्रदाय में वाम मार्गी यानी कि तांत्रिक साधना का उल्लेख मिलता है।
ध्यान रखें, आप नवदुर्गा साधना कर सकते हैं। सात्विक साधना होती है, गृहस्थ साधना, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। आप नॉर्मल तरीके से यज्ञ हवन आदि करके आप इनकी साधनाएं कर सकते हैं। जो लोग भी तंत्र साधनाएं करना चाहते हैं वो 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी, इनकी गुप्त नवरात्र में ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो तभी करना चाहिए। अभी आप जनरल कोई भी साधना करें। आपको पता होना चाहिए कि आप साधना क्यों करना चाहते हैं। नौ दुर्गा में गृहस्थ मनुष्य को साधारण साधना ही करनी चाहिए। इस दौरान आप जो साधना करेंगे वो घट स्थापना करेंगे, माता की जोत जलाएंगे, चंडी पाठ करें, देवी महात्म्य का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उपवास करके संयम के साथ रहना चाहिए। सप्तमी हो, अष्टमी हो, नवमी, कोई भी दिन कन्या पूजन करके अच्छे से कन्याओं को भोजन ग्रहण कराएं और पूजा का समापन करके विधिवत आप जो भी देवी का चयन करते हैं उनके मंत्र जप करके, या 9 दिन अलग अलग आगे मैं बताऊंगी देवियों के कौन से रंग, कौन से भोग, कौन से मंत्र हैं, उनकी साधना करके लास्ट दिन आपको हवन करना चाहिए। 9 दिन तक अगर आप साधना कर रहे हैं, संकल्प लिया है, तो आप बीच में ना छोड़ें। मन और विचार से पवित्र बना करके खुद को रखें। छल, कपट, प्रपंच, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, गलत लोगों की संगति ना करें और साधना में किसी भी प्रकार की गलती माँ को क्रोधित करती है और इसलिए इस प्रकार कोई भी गलत कार्य जो आपका मन गवाह न करे कि सही चीज़ है वो आपको नहीं करना चाहिए। यदि इस दौरान आप बीमार पड़ जाते हैं या फिर आपको कहीं अचानक से यात्रा पर जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, नहीं रोक सकते, या घर पर किसी प्रकार का संकट आ जाता है, कोई की मृत्यु हो जाती है या कोई जन्म हो जाता है, तो इस दौरान तो उपवास तोड़ना या साधना बीच में छोड़ना ये पाप नहीं माना जाता। लेकिन बिल्कुल एक्सट्रीम केस हो तो ही ऐसा करना चाहिए। वो भी आप किसी से पूछ लें कि लास्ट अगर बीच में छोड़ना पड़ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको उसके बाद ही इसको छोड़ना चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूपों का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के कवच में भी है, जिनकी साधना करने से अलग अलग प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। जिस देवी की साधना करते हैं प्रतिपदा से नवमी तक आपको करना चाहिए, या आप चाहें तो किसी भी एक दिन भी आप कर सकते हैं। जैसे प्रथम दिन आपको माता शैलपुत्री की साधना की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता दुर्गा का प्रथम रूप है। इनकी आराधना करने से कई सिद्धियां प्राप्त होती है। प्रतिपदा के दिन इनका ही पूजन जप आदि किया जाता है। कलश स्थापना की जाती है। अखंड ज्योत जो कि 9 दिनों तक चलती है वो आपकी शुरू की जाती है। और दुर्गा जी के पहले स्वरूप में हम शैलपुत्री का ही नाम लेते हैं। 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा मानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना आप करें। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। देवी ने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है, और यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनका ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। कहा जाता है कि एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर भगवान शंकर को नहीं किया, और सती अपने पिता के यज्ञ में न जाने से विकल हो उठी। और शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई और सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य था, उपहास के भाव थे और भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योग अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। और इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने तांडव करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। और शैलपुत्री का विवाह भी फिर से भगवान शंकर से ही हुआ, उनकी अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और इनकी शक्तियाँ अनंत है।
इनके नाम सती, पार्वती, वृषारूढ़ा, हेमवती और भवानी भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः इस मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। माँ दुर्गा के चित्र के सामने यथाशक्ति जप करें, घी से हवन करें। मूलाधार में ध्यान करके इन मंत्र को जपा जाता है। धन धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, मोक्ष को देने वाली माता मानी गई है और संपूर्ण जड़ पदार्थ भगवती का पहला स्वरूप है। इस पूजन का अर्थ है कि प्रत्येक जड़ पदार्थ में परमात्मा को अनुभव करना। पहले दिन केले का भोग लगाएं और इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। और माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग लाल है, जो कि उल्लास, साहस और शक्ति का रंग माना जाता है। इस दिन लाल रंग का प्रयोग करने पर माँ शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती है और इच्छित फल प्रदान करती है। दूसरे दिन आपको जड़ में ज्ञान का प्रस्फुरन करने वाली, चेतना का संचार करने वाली भगवती देवी के दूसरे रूप का प्रादुर्भाव आता है और जड़ चेतन का संयोग माना जाता है। माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप पार्वती माँ का तप करते हुए इनकी साधना से सदाचार, संयम तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और इस दिन साधक माँ के चरणों में अपना मन लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ क्या है? तपस्या, और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली, और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। और पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने सिर्फ फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक से निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करते रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता हो, ऋषि हो, सिद्धगण हो, मुनि हो, सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। नवरात्र के दूसरे दिन इन्हीं की साधना करनी चाहिए और मंत्र आपको लेना चाहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः और रुद्राक्ष की माला से दुर्गा जी के चित्र के सामने यथाशक्ति जप करके घी से हवन करें। स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करके इनकी साधना करें। संयम, तप, वैराग्य तथा विजय की प्राप्ति की दायिका है। या फिर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का जप करें। दूध या घी से बने हुए भोग लगाएं और देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से भी इस दिन माँ प्रसन्न होती है। और देवी माँ के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में आपको प्रसाद बांटना चाहिए। इससे सभी की आयु में वृद्धि होती है। और माँ ब्रह्मचारिणी कुंडलिनी जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती है। उनको पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र आदि का उपयोग करके माँ की आराधना आपको करनी चाहिए। तीसरी देवी है भगवती का तीसरा रूप है, जहाँ जीव में वाणी प्रकट होती है, जिसकी अंतिम परिणति मनुष्य में वाणी ही है और समस्त कष्टों से मुक्ति हेतु इनकी साधना की जाती है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति, उनका नाम चंद्र घंटा है और अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। साधक का मन मणिपुर चक्र में इस दिन प्रविष्ट होता है और इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक चीज़ों के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है।
इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर इनका पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर ही साधना करनी चाहिए और इनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा गया है और इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं, खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से भूषित है और सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं और नवरात्र में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व आता है। आपको बता दूं, इन क्षणों में साधक को क्योंकि बहुत सारे अनुभव होते हैं इनकी साधना में, कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, अलौकिक चीज़ों के दर्शन होते हैं, तो साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए और ये साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित कर विधि विधान के साथ ही परिशुद्ध पवित्र होकर के आपको चंद्रघंटा माँ के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर मनुष्य सहज ही परम पद का अधिकारी बनता है। कल्याणकारी देवी है और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटाय नमः। एक माला का जप करके आप घी से हवन कीजिए। मणिपुर चक्र में इनका ध्यान किया जाता है और कष्टों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्हें भजा जाता है। तीसरे दिन आप नमकीन मक्खन का भोग लगा सकते हैं। दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर आदि का भोग लगाइए और फिर ब्राह्मणों को दान करें। इससे दुखों की मुक्ति होकर के परम आनंद की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा में, आराधना में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। ये प्रयोग करके आप माँ की कृपा और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। चौथी देवी है माँ कूष्मांडा। माँ का चतुर्थ रूप है और आयु वृद्धि, यश, बल को बढ़ाने के लिए इनकी साधना की जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना करें। साधक का मन इस दिन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है और कूष्मांडा का अर्थ होता है अंडे को धारण करने वाली स्त्री और पुरुष की गर्भाधान शक्ति है, जो कि भगवती को ही शक्ति मानी जाती है। इससे समस्त प्राणी मात्र में देखा जा सकता है। चौथे दिन कूष्मांडा की पूजा करें और अपने मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें देवी कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी और आदि स्वरूपा, आदि शक्ति इन्हीं को कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई हैं और इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और कुमड़े की बलि इनको सबसे प्रिय आती है। संस्कृत में कुमड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए कूष्मांडा भी इनका एक नाम है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है और इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीप्यमान है। इनके तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती है और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना करें। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है। आयु हो, यश हो, बल हो, आरोग्य की प्राप्ति होती है और यह देवी अति अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर के अपने भक्त को आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को बड़ी ही सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है और कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आधियों व्याधियों से मनुष्य को मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्त को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करके घी से हवन करें और अनाहत चक्र में ध्यान कर इनकी साधना करें। रोग, दोष, शोक की निवृत्ति, यश, बल व आयु की दात्री मानी गई है। इन्हें मिश्री का भोग लगाएं। मालपुए का भोग लगाने से इस दिन ये प्रसन्न होते हैं और भोग को मंदिर के ब्राह्मण को या गरीब को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ मनुष्य की निर्णय शक्ति भी बढ़ती है और रोगों को दूर कर धन, यश की प्राप्ति के लिए स्लेटी यानी कि ग्रे कलर से आप माँ का कूष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। 5वीं देवी है माता स्कंद माता।
पांचवें रूप की साधना पंचमी के दिन की जाती है। सुख शांति और मोक्ष को देने वाली देवी हैं और मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है। अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पुत्रवती माता पिता का स्वरूप है अथवा प्रत्येक पुत्रवान माता पिता स्कंद माता के रूप में ही है और पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है। स्कंद माता नवरात्र के 5वें दिन कहा जाता है इनकी आराधना से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं और आपको बता दूं इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है, कमल के आसन पर विराजमान है और इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है और शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है और भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। मन को एकाग्र रहकर और पवित्र रहकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। विद्वानों सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, चेतना का निर्माण करने वाली है और कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः इस मंत्र की एक माला का जप कर घी से हवन करना चाहिए। आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान करके की जाती है। सुख शांति और मोक्ष की दायिनी है और 5वें दिन सफ़ेद खीर या दूध का भोग लगाना चाहिए। केले का नैवेद्य इस दिन आप चढ़ाते हैं तो सबसे उत्तम होता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य निरोगी काया इसकी प्राप्ति होती है और इनका पसंदीदा रंग भी तेज से परिपूर्ण है यानी कि नारंगी है। इस दिन नारंगी रंग का शुभ फल आप नारंगी रंग का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। छठी देवी की माँ दुर्गा के छठे रूप की साधना षष्ठी तिथि को आप करते हैं तो रोग शोक संताप दूर होकर अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सभी आपको प्राप्त होते हैं। छठा स्वरूप इनका कात्यायनी है और साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है और भगवती कन्या की माता पिता है। देवी का छठा स्वरूप है और इनकी उपासना से आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से सभी चीज़ों की धर्म काम मोक्ष अर्थ सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के रोग हो शोक हो संताप हो भय हो ये नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप नष्ट होते हैं और कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भी भगवती पराम्बा की ही उपासना की थी। बहुत ही कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसीलिए देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर ये पूजी गई अमोघ फलदायिनी है और भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी और ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। स्वर्ण के समान चमकीली है, भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है और माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से सभी फलों की प्राप्ति होती है और ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः इस मंत्र की एक माला का जप करके इस दिन घी से हवन करना चाहिए और छठे दिन मालपुआ का भोग लगाएं। देवी माँ को शहद का भोग भी इस दिन लगाना बहुत अच्छा होता है। इससे मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है और ऋषि कात्यायन की पुत्री का सफ़ेद रंग सबसे प्रिय था जो कि शांति का प्रतीक है। इसलिए इस दिन आपको सफ़ेद रंग का प्रयोग करना चाहिए, यह शुभ रहेगा। 7वीं देवी है कालरात्रि। सप्तमी को पूजित माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप और दूसरों के द्वारा किए गए प्रयोगों को नष्ट करने वाली देवी है और सब जड़ चेतन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु के समय सब प्राणियों को इस स्वरूप का अनुभव होता ही होता है।
भगवती के इन 7 स्वरूपों के दर्शन सबको प्रत्यक्ष सुलभ होते हैं, परंतु 8वां और 9वां स्वरूप सुलभ नहीं है। और दुर्गा पूजा के 7वें दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है और इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का फिर द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सभी शक्तियां, तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम से, उच्चारण से भयभीत होकर दूर भागने लगती है। जैसा कि नाम से अभिव्यक्त होता है, उनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और नाम से ही जाहिर है इनका रूप कितना भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि, काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है। और इनके 3 नेत्र हैं, तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है, गर्दभ की सवारी करती है और ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर रहो, निर्भय रहो यह बताती है। और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है, नीचे वाले हाथ में खड़ग है और इनका रूप भले ही भयंकर हो लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है, इसीलिए शुभंकरी कहलाती है। इन भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बन जाता है और काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो, उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ग्रह बाधाएं दूर होती है, अग्नि हो, जल हो, जंतु हो, शत्रु हो, रात्रि हो, सबके भय दूर होते हैं और इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः इस मंत्र की एक माला का जप करके घी से हवन करें। ललाट में इनका ध्यान करना चाहिए और 7वें दिन शहद का या गुड़ का भोग माँ को लगाएं। गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से, ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है, आकस्मिक आने वाली घटनाओं से रक्षा होती है और इनका पसंदीदा रंग गुलाबी बताया गया है। इस दिन आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजन करना चाहिए। 8वीं देवी अष्टमी के दिन पूजा करना चाहिए, वो है माता महागौरी। समस्त कष्टों को दूर कर असंभव कार्य को भी सिद्ध करती है और नाम से ही प्रकट है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है और इनकी उपमा शंख, चंद्र, कुंद के फूल आदि से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है और इनके सभी आभूषण वस्त्र सफ़ेद ही हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कही गई है। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए है और ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है, नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। पूरी की पूरी मुद्रा इनकी बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इनका शरीर जब काला पड़ गया तो तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और उसका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है। उनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन हो, अर्चन हो, उपासना हो, आराधना हो, ये सभी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कराता है। एक और मान्यता है कि एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का प्रतीक्षा कर वहीं बैठ गया और इस प्रतीक्षा में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और उन्होंने दया भाव और प्रसन्नता से उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा था। कहते हैं जो भी स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा स्वयं देवी करती है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। इस मंत्र की एक माला का जप करके घी या खीर से हवन करना चाहिए। मस्तिष्क में इनका ध्यान किया जाता है। इनकी साधना से अलौकिक सिद्धियां प्राप्ति होती है, असंभव से असंभव कार्य पूर्ण होते हैं। और इस दिन आपको गुड़ या नारियल का भोग लगाना चाहिए, नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। हर फील्ड में देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है, भक्तों में प्रसन्नता का संचार होता है। और इस दिन हल्का नीला या आसमानी रंग का प्रयोग करना बेहद शुभ माना जाता है, जो कि असीम शांति को प्रदान करता है। माँ भगवती का 9वां रूप सिद्धिदात्री ज्ञान बोध का प्रतीक है। जन्म जन्मांतर की साधना से जिसे पाया जा सकता है और इसे प्राप्त कर साधक परम सिद्ध हो जाता है, इसलिए ही इन्हें सिद्धिदात्री कहा गया है। माँ दुर्गा के इस रूप की अर्चना नवमी को की जाती है। अगम्य को सुगम बनाना इनका कार्य है और मान्यता है कि शास्त्रीय विधि विधान और पुण्य निष्ठा के साथ अगर आप इनकी साधना करते हैं तो आपको सभी प्रकार की सिद्धियाँ जरूर प्राप्त होती है। इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर आसीन है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है और हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है इनकी पूजा करने मात्र से बाकी देवियों की उपासना स्वयं हो जाती है और अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है और सच्चे मन से देवी की आराधना से ये सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से ये तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। विधि विधान से 9वें दिन इनकी उपासना करनी चाहिए। इससे लौकिक और पारलौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और माँ के चरणों के शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर इनकी उस उपासना करनी चाहिए। 9वें दिन का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः। इनका एक माला का जप करना चाहिए। जौ, तिल और घी से हवन करना चाहिए। मध्य कपाल में इनका ध्यान करें और 9वें दिन धान के हलवे का भोग लगाएं और या फिर तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। और इनके पूजन में भी आप हल्के नीले रंग का या लाल रंग का प्रयोग करें। चंद्रमा की पूजा के लिए भी ये सर्वोत्तम दिन माना जाता है। इस प्रकार से विधि विधान से पूजन अर्चन जप करके साधक अपने लिए कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कोई भी चीज़ अगम्य नहीं रह जाती है। और कलश स्थापना ज़रूर करें। कोई देवी का कोई चित्र हो तो वो आप सामने रख लें। ध्यान रखें जो भी चित्र रखें, काली माँ का भी रख सकते हैं, लेकिन सौम्य मूर्ति आपको रखनी चाहिए, सौम्य फोटो रखनी चाहिए। टूटी फूटी खंडित मूर्ति या फोटो आपको रखकर पूजन नहीं करना चाहिए। और जप के पश्चात आपको अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो कुंजिका स्तोत्र, कवच, रात्रि सुख, देवी सूक्त, अथर्व शीर्ष आदि का पाठ भी कर सकते हैं। और जब भी देवी का पूजन शुरू करेंगे, गणेश जी का पूजन ज़रूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपने सात्विक भोजन के साथ साथ या फिर आप फलाहार के साथ साथ अपने आचार विचार और अपने व्यवहार को भी सात्विक रखें। इससे सिद्धि सुगम हो जाती है। और ध्यान रखें इस प्रकार से आपको 9वें दिन लास्ट दिन जो भी होगा आपको गाय के घी से यथाशक्ति हवन करना चाहिए। और जितने टोटल आपने मंत्र जप किए, अगर किसी एक पर्टिकुलर देवी की आराधना कर रहे हैं तो उसका दशांश हवन आपको ज़रूर करना चाहिए, यानी 10वां भाग आप कर लीजिए मंत्र का, उतना हवन आपको करना चाहिए। और इस प्रकार से ये नवरात्र में आप चयन करके कि कौन सी देवी की आप आराधना करना चाहते हैं कीजिए दोस्तों, और अपनी मनोकामना को ज़रूर सिद्ध करें। कर लीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी साधना करें, कैसे करना है, 9 दिन कौन सी पूजा करनी है, तो आप सभी को मैंने बताया किस प्रकार से आप चयन करके साधनाएँ कर सकते। गृहस्थ साधनाएं हैं, बहुत ही सिंपल साधनाएं हैं, हर कोई कर सकता है। और कुछ न कर सके तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन जप करें, अखंड ज्योत रखें, कलश स्थापना करें, जोहारे बोएं। इस प्रकार से माँ देवी को मनाएं और देखिए ऐसे भी माँ आपकी विनती ज़रूर सुनेगी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और मैया का जयकारा लगाते रहें। ज़ोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। बोलिए जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।